आप कौन हो और यहाँ कुएं के पास क्यों बैठी हो? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हो? मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए खाना लेने गए हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर खाना खिलाऊंगा और आपको रानी बनाकर रखूंगा। कविता प्रेम की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे आपके साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। जब तुम्हारा पति यहाँ पर आएगा हम दोनों मिलकर उसको कुएं में धकेल देंगे और एक हंसी खुशी जीवन बिताएंगे। प्रेम और कविता आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रघु आ जाता है। ये लो कविता, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, लेकिन तुम्हारे साथ ये व्यक्ति कौन है? जी, ये व्यक्ति यहीं से जा रहे थे, मुझे कुएं के पास बैठा देख मेरे पास आ गए। खैर ये सब छोड़िए ना, क्या आप मेरे लिए खाना ले आए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। अब तुम जल्दी से ये सारा खाना खा लो, हमें अभी और भी सफर तय करना है। और तभी कविता नाटक करते हुए रघु से बोली, ए जी, लगता है कुएं में से कुछ आवाजें आ रही हैं। लेकिन मुझे तो कुछ भी आवाजें नहीं आ रही हैं। लगता है ये तुम्हारा भ्रम है कविता। नहीं जी, ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर देखिए ना, लगता है इस कुएं के अंदर कोई है। ठीक है कविता, अगर तुम कहती हो तो मैं इस कुएं के अंदर झांक कर देखता हूँ। फिर रघु कुएं में झांकने लगता है और मौका देखकर कविता और प्रेम रघु को उस कुएं में धकेल देते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे मुझे इस कुएं से निकालो, कोई तो बचाओ। कविता, अब इस रघु को कुएं में से कोई नहीं बचा सकता। ये कुआं काफी गहरा है, अब तक तो इसको सांप बिच्छू मारकर खा गए होंगे। फिर कुछ देर बाद रघु की कुएं से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि रघु मर चुका है। लगता है ये मर गया, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। प्रेम और कविता रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का सरपंच आ जाता है। अरे प्रेम, तुम्हारे साथ ये स्त्री कौन है? क्या तुमने शादी कर ली? हाँ सरपंच जी, मैंने शादी कर ली और ये मेरी पत्नी कविता है। ठीक है भाई, नई शादी की बधाई हो। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब और भी काम है। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और प्रेम और कविता भी अपने घर आ जाते हैं। कविता, अब तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है कविता, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कविता के लिए खाना लेने चला